बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको आप बना के 1 मंथ तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत आइडियल रेसिपी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, चॉपर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। ये बोनलेस चिकन है। ब्रेस्ट पीस लिए थे, मैंने उसको कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तीन अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे तोड़कर। ब्रेड ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको बंद करके हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इधर पिस गया है, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये। अब इसके बाद इसके हम नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने एक बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ से और थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर दीजिएगा। और इधर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं इधर इसको बेल के बना रही हूँ। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और रमज़ान के लिए वैसे भी हमें काफ़ी सारा चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको बेल लेंगे हम। 1/2 इंच के बराबर आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको तो ये जब फ्राई होंगे तो फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है और चारों तरफ से मैंने एजेस निकाल लिए थे, स्क्वायर पीस निकाल लिया। अब इसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ के। अब इसमें से हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। मैंने बहुत छोटा साइज़ भी नहीं किया है इसका और ना ही बहुत बड़े साइज़ के बनाए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपने हाथ से इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं सारे जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको इसी तरह से कट करके रख लूँगी। काफ़ी सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। तो आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, इस वजह से।
और अगर आप इसको फ़ौरन के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब फ़ौरन बना के फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डबल कोटिंग हो गई। इसी तरह से सारे नगेट्स को कोट करके मैं रख दूँगी और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। देखिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये सेट हो गए हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या फिर आप किसी बॉक्स में डाल के भी इसको रख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे बन के तैयार हो जाते हैं। इनको बना लेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप आसानी से इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए तेल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई भी करना है। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है और चारों तरफ अच्छी तरीके से कलर आ जाए, उसके बाद आपने निकाल के इसको सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हरे भरे नगेट्स का। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के अंदर से इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी शवरमा पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके अंदर मैं आपको होममेड पीटा ब्रेड भी बनाना बताऊंगी। इसके साथ एक मज़ेदार सी सैलेड बनाना भी बताऊंगी। इसको आप बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, उसके लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है, दावतों में भी सर्व कर सकते हैं, जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उनमें भी सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम के बराबर मैदा, 2 कप के बराबर मैदा है ये। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ऑयल ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। इसकी जगह आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं अंडा वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग आधा अंडा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अंडे के बगैर भी ब्रेड अच्छी बन जाती है, ज़रूरी नहीं है अंडा ऐड करना। तो बस यहाँ पर इसको मैं सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लूँगी। जिस तरह से नॉर्मल आप आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ लीजिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट है। इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं चिकन की रेसिपी की तरफ, जो इसकी फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी 300 ग्राम्स के बराबर। चिकन को मैंने क्या किया था, जूलियन ने कट कर लिया था। छोटे छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी, हल्का सा पका लूँगी कलर चेंज होने तक। बस चंद सेकंड ही मैंने इसको मिक्स किया है। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चिकन बहुत छोटे पीसेस में कटा हुआ है तो इसलिए बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 6 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो देखिए मसालों के साथ अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 2-3 टेबलस्पून के बराबर, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए हमारा। ये देखिए बस थोड़ा सा पानी ऐड किया। बस चिकन का जो पानी है ये ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए ड्राई हो गया है, फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं पीटा ब्रेड के रो की तरफ। तो ये अच्छे से राइज़ हो गया था तकरीबन 1 घंटे में, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मी में बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाता है ये। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, सारा डो इसी पे निकाल लेंगे। इसको हल्का सा नीट कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे इसको थोड़ा सा।
अब इसके बाद इसको मैं बेल लूँगी। बस बेलते हुए आपने ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, इसको आपने 1/2 इंच के बराबर ही बेलना है, मतलब 1/2 इंच जितनी इसकी मोटाई रखेंगे हम। और इसके बाद इसको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये पेटीज़ का कटर है, आप कोई भी गोल चीज़ ले सकते हैं, उससे आप इसको काट सकते हैं, कोई प्याली वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो शवरमा पॉकेट्स बना रही हूँ मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ, और आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस साइज़ की बना रही हूँ और ये 1/2 इंच पे रख के मैंने कट कर लिया है, और इसको मैंने ट्रे में रख दिया है। ट्रे को पहले डस्ट कर लिया था और इसको आपने ट्रे में सेट कर लेना है। बाकी का जो डो है दोबारा से हम इसको समेटेंगे और उसके बाद इसको हम बेल के इससे और पॉकेट्स निकाल लेंगे। इससे तकरीबन 12 ये पॉकेट्स बनके तैयार हुई थी। ये देखिए, इसको मैं स्मूथ करूँगी, इसको बेल लूँगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एक तवा ले लेना है और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो इस तरह से रख के हम छोड़ देंगे। चंद सेकंड के बाद आप देखेंगे इसके ऊपर बबल्स आने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब ये नीचे से थोड़ा सा कुक हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसको फ्लिप कर देना है इस तरह से, और दूसरी साइड से भी पका लेना है। इसको पकाने में तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे एक बैच पकाने में, क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, ताकि अच्छी तरीके से अंदर से भी पक जाए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बस लो मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। ये देखिए, बस दोनों तरफ से कलर आने तक हम इसको पकाएंगे, और ये काफ़ी अच्छे से राइस भी हो जाता है। ये देखिए, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको निकाल के किसी कपड़े में करके आपने इसको रखना है ताकि ये नरम रहे। अब आ जाते हैं हम सॉस की तरफ। तो सॉस के लिए मैंने आधा कप मेयोनीज़ लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस। अब इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तहीनी पेस्ट 4 टेबलस्पून। ये तिलों का पेस्ट होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि फ़्रेश तिल ले लीजिएगा और इसको आपने भूनना है तवे पे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको पेस्ट बना के वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये मुझे रेडीमेड मिल गया था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसके ऑल्टरनेट पे तिल भी यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली ये तिलों का पेस्ट ही होता है। तो इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी थिक हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा इसको पतला करना है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने पानी ऐड किया था इसमें। अब शवरमा के लिए सैलड तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज स्लाइस में कटा हुआ, खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर, और टमाटर ऐड कर देंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ही अदद ली थी तीनों चीज़ें, और उसको मैंने बस कट कर लिया था। अब ये जो हमने सॉस बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, बस इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और ये मज़ेदार से सैलेड हमारा रेडी हो गया है। अब इधर हम देख लेते हैं पीटा ब्रेड को। तो देखिए, सारी पीटा ब्रेड्स को मैंने जब तैयार कर लिया था तो इसको मैंने इस तरह से कपड़े में करके रखा था ताकि ये अच्छे से गर्म भी रहे और सॉफ्ट भी रहे। तो आपने इसको हवा में नहीं रखना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से, और आपने पूरा नहीं कट करना है, हाफ़ कट करना है, और नाइफ़ की मदद से इस तरह से होल बना लीजिएगा। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस। तो यहाँ पर मैं केचप यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर रख देंगे एक सैलड लीफ छोटा सा, चिकन के पीसेस रख देंगे इसके अंदर इस तरह से, और इसके बाद जो हमने सैलड बनाई थी वो हम इसके अंदर रख देंगे थोड़ा सा, और ये मज़ेदार से हमारे शवरमा पॉकेट्स रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप शवरमा पॉकेट्स रेडी करके बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। एक तो ये छोटे साइज़ के हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सर्व करना भी इनको काफ़ी इजी होता है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूटेला ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होंगी, और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके और अपने घर में बना सके। बेकरी से बहुत महंगी मिलती हैं इस तरह की ब्राउनीज़, लेकिन आप घर में बहुत कम बजट में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। इसके साथ अच्छी सी एक कॉफ़ी बनाइएगा और सर्व कीजिएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर शुगर 125 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है ये।
इसको हम बीट कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको फेंट लेना है इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अच्छा सा फॉर्मी हो जाएगा ये मिक्सचर। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको आपको बीट करने में। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसको हमने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे 25 ग्राम के बराबर और इसको टेबल स्पून में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 3 टेबल स्पून के बराबर है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पिंच के बराबर, 1/8 टीस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस चंद सेकंड के लिए हमें मशीन चलानी है इतना कि कोको पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। बस उसके बाद ये ब्लेड्स हम हटा देंगे। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर मैदा है। आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। आपने करना क्या है, 1 कप लेना है मैदा, उसके अंदर से 2 टेबलस्पून आप माइनस कर दीजिएगा तो ये 100 ग्राम मैदा आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 हिस्सों में इसके अंदर ऐड करना है मैदे को। पहले मैंने आधा ऐड करा था, उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। उसके बाद दोबारा का जो बचा था मैदा वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 125 ml के बराबर है। ये 3/4 कप के बराबर है। अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ऑयल मैंने सारा ऐड कर दिया। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने ऑयल को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था, 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और जो पतीली की टाइमिंग है आगे मैं आपको मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोग पतीले में भी आसानी से इसको बना सकें। अब एक मैंने मोल्ड ले लिया है, ये 8 बाई 8 इंच का मोल्ड है। इसके अंदर सारा ये जो मिक्सचर है हम इसके अंदर पोर कर देंगे। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 30 to 35 मिनट के लिए। तो देखिए अब ये बेक होकर आ गया है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो बस इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से निकालना है एहतियात से। तो ये देखिए मोल्ड में से मैंने निकाल लिया है। अब इसका जो बटर पेपर है वो हम रिमूव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको एहतियात से सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि इसको हमें सैंडविच करना है। इसको बीच में हम लगाएंगे फ्रॉस्टिंग नटेला की। तो देखिए एहतियात से कर लेना। ये बहुत सॉफ्ट बनके तैयार हुआ था ब्राउनी का स्पंज, तो आपने बहुत ही एहतियात से इसको काट लेना है। अब इसका जो ऊपर का स्लाइस है उसे हम हटा लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये केक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूटेला ले लेंगे और उसकी हमने फ्रॉस्टिंग करनी है। तो आपने डायरेक्टली इसके ऊपर बस अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपने स्प्रेड कर देना है। थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में कर दीजिएगा स्प्रेड। तकरीबन आधे कप के बराबर इसमें लग जाएगा ये। बस इसको आपने क्या करना है, इवनली स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। इधर मैंने स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड कर दिया था। अब दूसरा जो स्लाइस था वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्लाइसेस कट कर लेने हैं ब्राउनी के हिसाब से, आपको जितनी बड़ी चाहिए। मैं इसमें से तकरीबन निकालूंगी 9 ब्राउनीज़। और ब्राउनीज़ का जो साइज़ होता है वो 3 बाई 3 का होता है, मतलब 3 इंच की ब्राउनी होती है। तो इसको बस हम एहतियात से कट कर लेंगे और आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा नटेला ले लिया था, उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था और इस तरह से आपने डिज़ाइन बना लेना है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनके तैयार होता है और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी नटेला ब्राउनीज़ रेडी हो गई हैं ये, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और बहुत सिंपल सी हैगी ये ब्राउनी बनाने का तरीका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आसानी से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बहुत मज़ेदार बनके तैयार होंगी ये ब्राउनीज़। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ फिंगर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के पूरे मन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आइडियल रेसिपी है, सभी इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। और मार्केट से लेने से बेहतर है आप घर में बनाइए क्योंकि घर के खाने बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक कीमा होना चाहिए ये, देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 4 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप चीज़। तो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था, मतलब चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है इसके अंदर। आप लोग चाहें तो कोई भी एक भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हाथ से हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मिक्सचर जो है चुपके नहीं और इसकी जो फिंगर्स हैं अच्छे से बन जाएं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और इससे हम इसके फिंगर्स बना लेंगे। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ और अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप साइज़ बना सकते हैं। तो देखिए फिंगर्स तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं सारे फिंगर्स बना के रख लूँगी। अब इसके बाद इसको हम कोट करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास मैदा है, मैदा ले लिया मैंने। सबसे पहले मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर, फिर अंडे में डिप करेंगे इसको और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स को आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है और उसके बाद इसकी मैं एक और कोटिंग करूँगी। दोबारा से इसको मैं अंडे के अंदर डिप करूँगी और फिर इसके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। क्योंकि हम डबल कोटिंग कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमें इसको रखना है पूरे मंथ के लिए ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए, ताकि ये सिक्योर रहें। ये देखिए इस तरह से आपने डबल कोटिंग कर देनी है और अच्छे से आपने प्रेस कर देना है ब्रेड क्रम्स को। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब मैं सारे तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। इसी स्टेज पे आपने रख देना है ट्रे में सेट करके। और जब ये सेट हो जाएंगे, देखिए सेट हो गए, मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं, चाहें तो किसी भी बॉक्स में करके भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ होती है वो आपस में जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है, क्योंकि पहले से फ्रोज़न हुए हुए हैं। और दोबारा से आपने इसको रख के फ़ौरन से आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, इसका फ्राइंग के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इसको डीफ्रॉस्ट करें उसके बाद इसको फ्राई करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाले हैं और इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। बस आपने ये ख्याल रखना होता है मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। जैसे कि इसमें ये चिकन की हम स्टिक्स को फ्राई कर रहे हैं, फिंगर्स को फ्राई कर रहे हैं, तो चिकन हमारा कच्चा होगा। तो आपने क्या करना है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल में ही आपने फ्राई करना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए पक के तैयार हो गए हैं। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब आपने इसको निकाल के सर्व कर देना है। तो आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल फ्रोज़न ही मैंने फ्राई करे थे, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं, अच्छे से पके हुए हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 15 मिनट डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बनाना जेलो डेज़र्ट। और बनानास तो सभी को पसंद होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं और सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बनाना जेली का पूरा 1 पैकेट ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा बस इसको बॉईल आने देंगे। उसके बाद ये जेली का जो जेली है हमारी रेडी हो जाएगी।
तो ये देखिए जेली पक गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस जेली के अंदर से मैंने थोड़ी सी जेली निकाल ली है 1/4 कप के बराबर। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में सेट करने के लिए और बाकी की जो जेली है इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। काउंटर पे ही रख के इसको आपने ठंडा कर लेना है। अब इधर हम ले लेते हैं विपिंग क्रीम 3/4 कप के बराबर। विपिंग क्रीम ठंडी होनी चाहिए अच्छे से और उसके बाद इसको हम विप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर। आप लोग चाहें तो हैंड विक्स की मदद से भी आप इसको विप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे विप्ट करने में। तो देखिए ये अच्छे से विप्ट हो गई है। इसमें से मैंने थोड़ी सी क्रीम निकाल ली है, तकरीबन आधा कप के बराबर, इसको डेकोरेट करने के लिए अपने डिज़र्ट को। और बाकी क्रीम जो है हम उसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसे हमें हार्ड विप्ट करना है। ये देखिए विप्ट हो गई है। अब इधर मैं आपको जेली दिखा देती हूँ। तो जेली को मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, तो ये इस वक्त थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन पूरी अच्छे से सेट नहीं हुई है और गर्म भी नहीं है। इसकी स्टीम पूरी निकल जानी चाहिए और ये ठंडी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और क्रीम में ऐड कर देना है। और याद रखिएगा कि ये इस वक्त गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है जेली के अंदर ही। तो देखिए जेली के अंदर आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में अच्छी तरीके से। तो ये देखिए जेली और क्रीम का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है अच्छे से। अब डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमने इधर एक डिश ले ली है और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी टी केक। प्लेन टी केक लिया है, ये इजीली मिल जाता है बेकरीज पे से। इसके अलावा इसको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोगों को इसकी रेसिपी मेरे चैनल से भी मिल जाएगी। तो देखिए बेस में बस डिश के हमने यही सेट कर देना है। केक की एक लेयर लगा देनी है इस तरह से। अब केक को हम सोक कर लेंगे दूध के साथ। और दूध जो है वो प्लेन है, इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड की क्योंकि केक भी हमारा मीठा है और क्रीम में भी अच्छी खासी शुगर होती है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे बनाना की एक लेयर। 2 से 3 अदद मैंने केले ले लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, उसकी एक लेयर लगा दी है। उसके बाद जो हमने जेली और क्रीम का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से, उसकी लेयर लगा देंगे। उसको आपने लेबल कर देना है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे क्रीम के साथ। जो हमने पहले निकाल के रखी थी वही क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपने बस रोजेस बना देना। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप लोग करना चाहते हैं उस तरह से कर लीजिएगा। थोड़ी सी जेली जो हमने बचाई थी उसको भी हमने कट कर लिया, वो सेट हो गई थी और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और उसके बाद एक एक केले का जो स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से साइड पे ही। और ये बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, दावतों पे सर्व कर सकते हैं। अचानक से गेस्ट आ जाएं तब भी आप बना के सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स सभी के घरों में मौजूद होते हैं। और देखिए इसको मैंने डेकोरेट कर लिया। अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस निकालने हैं और इसको सर्व कर देना है, जो कि बहुत मज़ेदार बना था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये देखिए, आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप हाई टीज़ पे पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को भी बना के लंच में दे सकते हैं, तो उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अगर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसको मैं फ़ौरन बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के मैं छोड़ दूँगी, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे चिकन को पकने में। इतने में जिसका ये एक्स्ट्रा पानी है ये भी सारा ड्राई हो जाएगा और चिकन गल भी जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए अब इसके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूँगी, मतलब 1 के 2 पीस कर लूँगी इस तरह से। और अब हम अपना सैंडविच बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद स्लाइसेस, और इस पर हम लगा देंगे मेयोनीज़ थोड़ा सा। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको स्प्रेड कर लेंगे, इवनली आपने स्प्रेड कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टिक्का के पीसेस थे वो हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा। दो स्लाइसेस पे रखेंगे इस तरह से, और इसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो एक स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़ और केचप। इसको स्प्रेड कर देंगे दोनों को मिक्स करते हुए। अच्छे से आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। उसके बाद इस स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे खीरे। खीरे के स्लाइसेस लगा देंगे पतले पतले कटे हुए इस तरह से। और जितने आपको पसंद हो उतने आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब जो दूसरा सैंडविच है उससे हम कवर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको आपने हल्के से प्रेस कर देना है। अब इसकी जो एजेस है वो हम कट कर लेंगे, जो कॉर्नर्स हैं इसके। ये देखिए इस तरह से आपने कट कर लेना है इसको। और ये सैंडविच बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है और काफ़ी फेमस है, बहुत सारी बेकरी से मिलता है। लेकिन आप घर में बनाएंगे अपने मुताबिक और एक हेल्दी तरीके से, मतलब उधर नहीं पता होता हमें किस तरह से तैयार किया जा रहा है, तो आप इसको बना के खाएंगे तो आप लोगों को घर का ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेकरी से ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार हो जाता है। तो देखिए बस इसको हम बीच में से इस तरह से स्लाइस कर देंगे, और ये 4 ब्रेड के साथ ही बनके तैयार होता है, मतलब 4 स्लाइसेस के साथ ही बनके तैयार होता है। थोड़ा लॉन्ग होता है और एक पीस भी कोई खा लेगा तो उसका पेट आराम से भर जाता है। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक लग रहा है ना मज़ेदार सा, और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं, और बनाए तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।